आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़ी पहल। सांसद शंकर लालवानी की मेहनत रंग लाई। कोविड में अभिभावकों को खोने वाले 125 से ज्यादा बच्चों की कॉलेज फीस का इंतजाम किया गया। कोविड कॉल में कलकत्ता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के सर्टिफिकेट वितरण करने का कार्यक्रम प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट एवं चेक का वितरण किए गए। सांसद लालवानी के प्रयासों से अब तक करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की फीस का इंतजाम किया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने बेहद भावुक होते हुए कई किस्से सुनाए। सांसद लालवानी ने कहा कि कोविड में जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य को खोया है, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ आप भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और दूसरी तरफ भविष्य की चिंताएं होती हैं। इसलिए हमने स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए यह कदम उठाया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सांसद लालवानी के इस अभिनव प्रयास की तारीफ की है। वहीं समाज सेवी डॉक्टर अनिल भंडारी ने कहा कि सांसद शंकर लालवानी के इस अनुकरणीय पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस मौके पर कई बच्चे और पेरेंट्स ने सांसद लालवानी को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब उन्हें बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जागी है। कार्यक्रम में उपस्थित पालकों और बच्चों ने सांसद शंकर लालवानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर कलेक्टर मनीष सिंह और कमेटी के सदस्य समाज सेवी डॉक्टर अनिल भंडारी, केतन भंडारी, सावन लड्डा, विशाल गिदवानी, यूके झा, आर के शर्मा आदि उपस्थित थे। इनके आइडियल में कोई कमाने वाला नहीं घर में, पर आप लोगों ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मेरी बच्ची पढ़ ले, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा मेरा I like to thanks all the honorable personalities right here. सबकी लाइफ में स्टडी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसकी मैंने मेरी हेल्प की है सांसद जी ने, मोदी जी ने और जो तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं मैं अभी रिजल्ट तो प्रीतम लाल सुना था कि शो मस्ट गो ऑन। विपत्ति आती है, परेशानी आती है, पर हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। और इस चलते रहने में जो हमें मदद मिल रही है उसमें ज्यादा ज्यादा फायदा उठा के आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े जितना हो सके। ये समय फिर आपको कभी नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मुझे ध्यान है जब मैं स्कूल में था उस समय जब 11th 12th होती थी, मेरे कुछ मार्क कमाए तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था और उस समय मैंने प्रण किया था कि मैं पूरे साल जब तक मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा मैं किसी मूवी तब टीवी तो बहुत करती नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि मैं किसी भी फंक्शन में जाऊंगा नहीं, किसी भी फिल्म देखूंगा नहीं, मैं मेरा कमरा और मेरी किताबें, साल भर में यहाँ रहा और मैं फिर टॉप आया, फिर मेरा एडमिशन नहीं कॉलेज। तो आप बताइए वो अगर साल में मस्ती करता, वो अगर साल में घूमता फिरता, वो अगर साल में पिक्चर देखता, मौज मस्ती मारता, तो मैं क्या इंजीनियर बन सकता था? तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि समय फिर नहीं आएगा। आपको वो सब करने के लिए समय बाद में जरूर मिलेगा। जो आपके मन में भाव बहुत जीवन पड़ा है, आपका बहुत लंबा जीवन पड़ा है, उसमें आपको सब कुछ करने को मिलेगा। लेकिन ये जो शिक्षा का जो समय है अभी जिस क्लास में है, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर में पास होइए, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि आप अच्छे नंबर से पास हो गए तो आपके परिवार का फायदा होगा, हमारे शहर का फायदा होगा, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। तो इसी निवेदन के साथ आज जो ये संकल्प हमने लिया है वो पूरा हो और हम आगे भी इसमें अगर कोई ऐसे बच्चे रह जाएंगे तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि उनके लिए भी अच्छी शिक्षा हो। मैं इंदौर में 100% वैक्सीनेशन को लेकर जो जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया है, मैं एक सांसद होने के नाते, इंदौर का प्रतिनिधि होने के नाते पूरी जनता की ओर से और खास करके मुझे पूरे देश भर से फोन आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। हमारे मंत्री जी ने तो ट्वीट करा है, कल आज ही ट्वीट करा है, मुख्यमंत्री जी ने करा है
तो पूरे देश में हमारे इंदौर की चर्चा है। और वो स्वच्छता का हो, वाटर प्लस में हो और अब वैक्सीनेशन में हो, तो ये नंबर 1 जो आए, ये उनके नेतृत्व में जो प्रशासनिक टीम ने जो काम किया, सभी हमारे मेडिकल की टीम ने काम किया, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने काम किया और खास करके जनता के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, व्यापारिक संगठन लोग हैं, उन्होंने जो मिलकर काम किया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण कुछ परिवारों में उनके अर्निंग मेंबर चले गए थे और उसको ध्यान में रखते हुए पिछली बार सांसद सेवा संकल्प अभियान हमने शुरू किया था, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए फीस देने का बात कही थी। 700 से ज़्यादा आवेदन स्कूल और कॉलेज के आए थे। पिछली बार हमने स्कूलों के 350 बच्चों को इससे सहायता पहुंचाई थी और आज कॉलेज के और कुछ बचे हुए जो स्कूलों के उनको भी सहायता पहुंचाने की बात की है। कुछ स्कूल और कॉलेज वालों ने मदद की है, हमें फीस माफ़ की है, किसी ने कुछ आधी फीस माफ़ की है, बाकी आधी फीस समाज ने दी है। तो अगर हम पूरा देखें 700 लोगों का अगर फीस का पूरा इम्पैक्ट देखें तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास आता है, जो कि स्कूल, कॉलेज और समाज के सहयोग से हो पाया है। हम चाहते हैं कि इनकी शिक्षा पूरी हो, ये अच्छे नागरिक बने, ये हमारी मंशा है। और इंदौर की जिस प्रकार से तासीर है कि हम सब मिलके ऐसी आपदा में, विपत्ति में सब मिलके काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि हम उनकी आज फीस भर पा रहे हैं। Preview.